अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन है। आई थिंक आप लोगों को पता है कि मैं माँ काली को अपना सब कुछ मानता हूँ, तो इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होता है तो ये माँ काली का ही एक संकेत है। और चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी रिलीजन बेस्ड नहीं होता है, सोल रिलीजन बेस्ड नहीं होता है, प्यार रिलीजन बेस्ड नहीं होता है। ओके, सो ये एक साइन है फ्रॉम हर। एंड मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ को आपको फेस करना है, कौन से चैलेंजेस को ओवरकम करना है और आप कहाँ पे पहुंच रहे हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। जय मां काली। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता है। लेट्स सी इस टाइम पे आप कहाँ पे हो। ओके, कैसा है सिचुएशंस। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट विच इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके सिचुएशंस में पैसा बन सकता है, एट द सेम टाइम घर में कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज मिल सकता है, कोई फिक्स्ड एसेट आप खरीद सकते हो। नाउ टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशंस। क्या क्या मैनिफेस्ट आप किए हो? डेफिनेटली आप पीस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि नॉट एवरी टाइम पेंटिकल्स मीन्स मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, बट ऑल्सो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए हैप्पीनेस मीन्स पैसा नहीं है, जिनके लिए हैप्पीनेस मीन्स टुगेदरनेस है, जिनके लिए हैप्पीनेस मीन्स एक होलसम फैमिली एनवायरनमेंट है। आई थिंक टेन ऑफ पेंटिकल्स आपको यही दर्शाते हैं कि अगर इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगा। आपको अपने परिवार को एक साथ होता हुआ दिखेगा। शादी के न्यूज आपको मिल सकता है, या फिर शादी फिक्स हो सकता है। ये काइंड ऑफ एन अरेंज इंडियन मैरिज मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा बनाने का ऑप्शंस आपको मिलेगा। सो लाइक मैं देख रहा हूं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं देख रहा हूं कि आपको रिटर्न मिल रहा है, मैं देख रहा हूं कि आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, मैं देख रहा हूं कि आप कोई फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो। जो भी है, ये डिसीजंस इस टाइम पे आपको लेना है, या फिर आपको अपने फाइनेंस के बारे में सोचना है, आपको अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में सोचना है, आपको अपने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी इस सिचुएशंस में डिमांड कर रहे हैं। लाइक आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो नहीं करना है, आपको स्टेबल होना है, फिक्स्ड चेंज के बारे में सोचना है। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर क्लूलेस हो और ये रीडिंग देख रहे हो, इसका डेफिनेट मतलब है कि कुछ फिक्स्ड एसेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मनी, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अबंडेंस। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो। नाउ ये जो टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपको एक कैपेसिटर बनना होगा। सिर्फ अट्रैक्ट करने से काम नहीं बनेगा, आपको वो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसका एक बहुत अच्छा यूज करना है। सो मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपए है, और वो 5 रुपए को अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, या फिर 5 रुपए से ज्यादा खर्चा कर लेते हो, तो उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप उस 5 रुपए से और ज्यादा पैसा बना सकते हो, या फिर उस 5 रुपए को आप बहुत अच्छे तरीके से सेव करके कुछ एक अनोखा क्रिएट कर सकते हो, तो ही वो 5 रुपए आपके लिए फायदेमंद है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सेविंग्स के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचना है, पैसे को और बढ़ाने मतलब आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एट द सेम टाइम सेविंग्स को बढ़ाने के बारे में सोचना है। नाउ कौन से चैलेंजेस आपको ओवरकम करना है इस टाइम पे, या फिर कौन से चैलेंजेस है जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो। लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडरशिप क्वालिटी। आई थिंक यहाँ पे साफ मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपके मदद करेंगे। नो नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा नहीं होता है। आप एक लीडर हो, आप एक फॉलोअर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो लोग होते हैं, या फिर इनका जो एनर्जी है, वो खुद अपने रास्ते बनाते हैं। आई थिंक आप ना लोगों के मैनिपुलेशंस के अंदर आ रहे हो। लाइक बहुत सारे लोग आपको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यही उन लोगों का हैसियत है, यही वो लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये एक टफेस्ट कंपटीशन है। यहाँ पे सभी लोगों को सब कुछ पता है, और सभी लोग एक बहुत बड़े एडवाइजर है। यहाँ पे सभी लोग एक्सपर्ट है, एंड सभी लोगों को आप अगर नो बोलोगे तो उनका रिएक्शन यही है कि अगर आप मेरे से हाँ नहीं कह रहे हो, मतलब आप कंप्लीटली रॉन्ग हो।
कोई आपके साथ सहमत नहीं होंगे। एंड यहाँ पे ये एक जजमेंटल सोसाइटी है, तो इस टाइम पे लोगों से एम्पैथी या फिर लोगों से सिंपैथी दोनों ही आप नहीं मांग सकते हो, ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो? यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर ओन पैशन, यू रियली नीड टू सिंग अलोन, यू रियली नीड टू सिंग योर ओन वे। सो बेसिकली इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वेल आप खुद से पूछो ये बात, किसी भी सर टीचर प्रोफेसर को नहीं, कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप सच में कोई काम करना चाहते हो या फिर दबाव में आके कर रहे हो? क्या आप सच में किसी को देख के कुछ सीख रहे हो या फिर किसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो? वेल आप उस पर्सन के जैसे कभी नहीं बन सकते हो। ओके, इधर आप उससे ज्यादा अच्छा बनोगे या फिर आप उससे कम बनोगे। आई फील लाइक इस टाइम पे आपको इंडिविजुअल अप्रोच के साथ चलना है। जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा लग रहा है कि क्या फायदा झगड़ा करने का, क्या फायदा अपना पैशन फॉलो करने का, क्या होगा मेरा। आई थिंक पहले ही अगर आप गिव अप कर लेंगे, पहले ही अगर आप नेगेटिव बन जाओगे, पहले ही अगर आप एक फॉलोअर्स की तरह सोचोगे, तो कौन लीड करेंगे? अपनी लाइफ को आप लीड कीजिए, कहीं ना कहीं लीडर बनना है आपको। और एक चीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक बहुत ही पैशनेट पर्सन, तो पैशन का कमी दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 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 सॉफ्ट नार्सिसिस्टिक साइड भी है। लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो कह रहे हो वही सही है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक अप्रोच लेनी चाहिए जहाँ पे अगर आप सभी लोगों से बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एक स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हो वही सही है, आपको सुनना भी है, समझना भी है, बट करना आपको है। सेकेंड, किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर किंग जानते हैं कि कैसे एक एनवायरनमेंट को, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को, एक डल एनवायरनमेंट को एक बहुत ही ब्राइट एनवायरनमेंट पे बदलना पॉसिबल है। पर्टिकुलरली इस पर्सन को पता है। आई थिंक आप अपने लाइफ में कुछ हद तक स्टक फील कर रहे हो, कुछ हद तक बोर फील कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ के अंदर जो भी पॉजिटिविटी है या फिर पॉजिटिव सुरंग है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में काइंड ऑफ जो यूनिकनेस है ना उसको मिस कर रहे हो। बैठिए और खुद लीड कीजिए कि कौन सी चीज में आप फ्रीडम को मिस कर रहे हो और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। क्यों आपको इतना रुकावट महसूस हो रहा है, क्यों आपको बार बार परमिशंस मांगना पड़ रहा है, कौन से वैलिडेशंस को आप तलाश कर रहे हो और क्यों तलाश कर रहे हो। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि आपको एवरी टाइम एक पुश की जरूरत होता है? अगर है तो आप खुद उस चीज को इंप्रूव कीजिए। क्या आप अकेले कहीं पे नहीं जा सकते हो? अगर है तो प्लीज उस चीज को इंप्रूव कीजिए। क्या आपको हमेशा किसी न सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होता है? अगर है तो उस पर इंप्रूव कीजिए। यहाँ पे इंडिविजुअल गोल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैशन की जरूरत है, इंथुजियाज्म की जरूरत है। किंग ऑफ वंड्स मीन्स कि लव मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, काइंड ऑफ ऐसे पर्सनैलिटी बनने का जरूरत है। और अगर आप पहले ही डर जाओगे, नहीं बाबा क्या हो जाएगा पता नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा, मैं उस सिचुएशंस को फेस नहीं करूंगा, पहले ही अगर आप ऐसे स्किप करोगे तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। कोई नहीं आके आपको कुछ देने वाले है, कोई आपको कुछ बोलने वाले नहीं है, कोई आपको कुछ सलाह नहीं देंगे। आपको अपना स्टोरी खुद बोलना है और लोग नहीं सुनेंगे, बट आपको कन्विंस करना है, लोग सुनेंगे। जब आप रिपीटेटिव वे में अपना स्टोरी बोलेंगे, एक ना एक टाइम पे लोगों को सुनना है, लोगों को सुनना पड़ेगा। दैट्स योर स्टोरी एंड प्रोबेबली यू आर नॉट टेलिंग योर ओन स्टोरी, प्रोबेबली यू आर नॉट वॉकिंग इन like your life in your own way, probably you are totally forgetting who you are। इस टाइम पे आपको समझना है कि कौन हो आप, क्यों लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों लोगों के बातों में आप आ रहे हो, क्यों आप लोगों के पॉपुलर गॉसिप का हिस्सा बन रहे हो, क्यों आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। व्हाई? आस्क योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी कहाँ पे आप पहुंच रहे हो, किस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा। लेट्स सी। Wow, the magician, that says everything। आपको यूनिवर्स एक पुश कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखिए जो मैजिक का आप तलाश कर रहे हो उस मैजिक के क्रिएटर आप हो। आपके पिटोरे में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी भी आउटसाइड पर्सन को पूछना नहीं है। काइंड ऑफ देखिए क्या होता है कि टैरो के बारे में लोगों का मिसकंसेप्शंस रहता है। कुछ लोग तो टैरो को मानते हैं कुछ बहुत ही बुरा, कुछ लोग टैरो को अंधविश्वास मानते हैं, बट नो, मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल तरीके से अगर आप टैरो को देखोगे तो ये आप काइंड ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए टैरो को आप नहीं देख सकते हो, खुद को जानने के लिए आप टैरो को यूज कर सकते हो। एंड द मैजिशियंस कार्ड मींस अक्सर आउट ऑफ 100 90
ओके 90% लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई स्पेशल पावर नहीं है, बट हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एक सेलिब्रिटी है, अपने अपने क्षेत्र में एक सुपर हीरो है। हम सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, हम सभी लोग लड़ते हैं, हम सभी लोग एक जगह पे खुद को प्रूव करते हुए आ रहे हैं, बट कोई भी अदर्स इस स्ट्रगल को नहीं देखते हैं। कुछ लोगों के स्ट्रगल्स को हम देखते हैं, एडमायर करते हैं, बातें करते हैं, खेल खत्म हो जाता है। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो सक्सेस को आप पाना चाहते हो, जो लाइफ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो लाइफ को आप मतलब जीना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। पावर आपके अंदर है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको और प्रोडक्टिव बनना है, आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज को यूज करना है। आपको ये सोचना नहीं है कि कौन से कैंडल मैं खरीदूं, आपको सोचना है कि भाड़ में जाए कैंडल, मैं मेरे इंट्यूशन से, मेरे इंटेंशन से मैजिक क्रिएट करूंगा। आपको ये सोचना नहीं है कि कौन से पेन से मैं लिखूं या फिर कौन से डायरेक्शंस में मैं वास्तु को फॉलो करूं। नो, इट्स ऑल क्रैप। बट आपको सोचना है कि मैं किस तरीके से और प्रोडक्टिव थिंकिंग या फिर थॉट प्रोसेस को लेके चल सकूं, मैं और कितना प्रोडक्टिव हो सकूं, मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, व्हाई आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट, व्हाई कांट आई बिलीव इन माई सेल्फ, व्हाई कांट आई सिंपली गो अहेड, व्हाई डू आई नीड टू एवरी टाइम आस्क एवरीवन कि कहां पे जाना है, व्हाई डू आई नीड टू डिपेंड ऑन एवरी टाइम, ओके, on why do I need to depend on everyone every time, okay? So basically magicians आपको कह रहे हैं कि देखिए न्यू बिगिनिंग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उस न्यू बिगिनिंग को क्रिएट करना है। लाइक अगर आप जैसे कल चल रहे थे आज वैसे ही चलेंगे तो 10 रुपए के नोट को 10 बार गिनने से वो 100 नहीं बन जाएगा। कुछ चेंजेस आपको करना है, कुछ नए चेंजेस आपको ले आना है, और जो मैं नहीं कह सकता हूँ, जो आपको पता है, ओके कौन से टाइम वेस्ट आप करते हो, कौन से बेसिक चीजें आप और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ये आपको पता है। बट चांसेस आर देयर कि अगर आप थोड़ा सा खुद के बारे में सोचेंगे और थोड़ा सा खुद को स्ट्रिक्टली देखोगे तो जरूर आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे टाइम है जो आप ऐवी बिता देते हो, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप हंस के उड़ा देते हो, जो कुछ ऐसे अनोखा बात है जो आप कभी कंसिडर नहीं करते हो खुद के बारे में, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप हमेशा दूसरों को आगे रखते हो। तो आई थिंक ये एक इंटरनल बिलीफ सिस्टम है, कंडीशनिंग है, और जब तक आप उस कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हो तब तक आप सिर्फ टैरो देखोगे और एज एन एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही टैरो को देखोगे। आई डोंट थिंक कि आपकी ये अप्रोच सही रहेगा। बिलीव इन योर पावर, बिलीव इन योर ओन मैजिक, एंड ये वीडियो अगर आप देख रहे हो इसका एक रीजन है, ओके ये कोई सुपरफिशियल थॉट्स नहीं है। डेफिनेटली यूनिवर्स, मान लीजिए यूनिवर्स आपके बॉस है, मान लीजिए यूनिवर्स आपके एक डायरेक्टर है और आप एक एक्टर हो। यूनिवर्स को पता है आपके पास पोटेंशियल है, आप एक रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो, आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल से नहीं एक्टिंग कर रहे हो, इसीलिए टेक के बाद टेक, टेक के बाद टेक लेना पड़ रहा है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपके डायरेक्टर को आपका काम पसंद नहीं आ रहा है। वेल, आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, नहीं, बात ऐसा नहीं है, आप और बेटर कर सकते हो, बट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप संतुष्ट हो। तो कहीं ना कहीं यूज योर इमेजिनेशन, यूज योर पावर, यूज योर ब्लेसिंग्स, यूज योर ओन क्रिएटिव मैजिक। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो जैकपॉट का तलाश है वो आपको मिलेगा, एंड इट्स आई नो कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। यू आर अ हाईली क्रिएटिव पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सुकून चाहते हो, जो 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 फ्रीडम चाहते हो, जो इंडिपेंडेंस चाहते हो, वो आप डिजर्व करते हो। इट्स जस्ट दैट कि लोग आपको एक बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर के अंदर रखे हैं, या फिर जज किए हैं, या फिर क्रिटिसाइज करके आपको बहुत ही वीक बना दिए हैं। यूनिवर्स आपको पुश करे कि आप कर सकते हो, यू आर गुड एनफ। आप ट्राई क्यों नहीं करते, कुछ नए ट्राई क्यों नहीं करते? लोग वियर्ड बोलेंगे, लोग खराब बोलेंगे, बोलने दीजिए, बट जब आप कुछ नए चीज करोगे तब उसका एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आप होगा, और जो यूनिक होगा। सो जो लोग करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, आई थिंक वो फॉलो करना बेकार है। जो आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो और यूनिकली कुछ कर सकते हो, अलग से कुछ कर सकते हो, तो प्लीज फॉलो योर पैशन। एंड जब आप पैशन को फॉलो कर रहे हो ना, तब आप ऐसे मत सोचो कि फ्यूचर में क्या मेरा पैशन मेरे एक प्रोफेशन बन जाएगा, फ्यूचर में मेरे पैशन से मेरा कुछ पैसा बनेगा। नो, अगर आप ऐसे ही सोचते या फिर सभी लोग ऐसे ही सोचते तो कोई अपने पैशन के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
right? So I think you really need to trust your gut feeling, you really need to trust in yourself, and आप अपने विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो माँ काली आपको आपके सही दिशा में लेके जाएंगे. इट्स अ हाई टाइम टू लेट गो ऑल योर पास्ट notions. It's a high time to let go all your past perceptions. Okay, जो हो गया सो हो गया, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, बट अभी भी पॉसिबल है, अभी भी उतना देर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ चीज़ आप अचीव कर सकते हो, अभी भी बहुत कुछ चीज़ आपको देखना बाकी है. दैट दीज आर ग्रेट. दैट्स व्हाई आपको यूनिवर्स कह रहा है कि चार्ज अप और आगे बढ़ते रहिए. प्लीज़ क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं मिला था, उनके बारे में सोच के पूरा दिन बर्बाद मत कीजिए. बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी भी अवेलेबल है जो आप यूज़ करके जो आप चाह रहे हो या फिर जो आप बनना चाहते हो या फिर जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच सकते हो. अभी भी देर नहीं हुआ है. ओके, ऑल द बेस्ट. इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ. मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियोस के साथ. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए. एंड बाकी तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मेरे पास ऑलवेज रही है. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.